हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं फिर से लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो है इंडस्ट्री 4.0 पे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें और उसे ज़रूर देखें। वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो आज का जो विषय है इंडस्ट्री 4.0 है और हम जानेंगे और समझेंगे इंडस्ट्री 4.0 क्या है, किस तरह की चीज़ है और ये आया कैसे, ये क्या कर सकता है। तो ये इसलिए और इसे जानने के बाद क्या फ़ायदा हमें हो सकता है। तो बने रहिए इस चैनल पर और देखिए इंडस्ट्री 4.0 के बारे में और भी आगे। तो इंडस्ट्री 4.0 का मेन जो एजेंडा या फोकस है वो है कि फैक्ट्रीज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है, उन सब चीज़ों के प्रोसेस को, उन चीज़ों के बनाने के तरीक़ों को, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीक़ों को और इम्प्रूव किया जाता है, रेवोल्यूशनाइज किया जाता है। यहाँ आपने देखा होगा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया रेवोल्यूशन। उसे रेवोल्यूशनाइज किया जाता है, उसे और इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो आगे और अच्छा आउटपुट दे पाए। तो आप समझ सकते हो कि एफिशिएंसी की बात की जा रही है इंडस्ट्री 4.0 से। और एफिशिएंसी के साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन का भी बात की जाता है, जहाँ पे खर्च को कम किया जाए। तो इस चीज़ को करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइजेशन कर रही है अंडर इंडस्ट्री 4.0। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे। और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब मिलजुल कर एक समावेश बनाती है और जो एक काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम देती है, जिससे कि कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फ़ायदा उठा पाए और कम से कम लागत में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करते हुए अच्छा प्रोडक्ट टाइम में निकाल पाए। तो जल्दी ही चलिए हम समझते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 का इतिहास क्या है, कहाँ से आया है। तो बात शुरू होती है पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जो कि 18वीं शताब्दी की बात है, जब ज़्यादातर फोकस मैकेनाइजेशन पे था। जब आप देखोगे कि स्टीम इंजन्स जो कि रिप्लेस कर रहे थे घोड़ों को और इंसान की शक्तियों को, मीन्स एक टाइम में जब घोड़े चलते थे, घोड़े चक्कियों को चलाते थे, आदमी रिक्शा खींचता था, इन सब चीज़ों का चलन काफ़ी था उस समय। तो इस चीज़ को मशीन ने इसको रिप्लेस किया। कैसे? स्टीम और पानी। तो आप देखो कि हाइडल पावर और स्टीम का काफ़ी यूटिलाइजेशन चालू हुआ और ये पहला टाइम था जब हमने देखा कि किस तरह से मशीनों का उपयोग चालू होता है। ये पहले दशक का जो मूवमेंट था, आगे बढ़ते हुए इसे सपोर्ट मिला बिजली से। चलिए दोस्तों, जल्दी से आते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो इस रेवोल्यूशन में बिजली का खासा महत्व रहा है। बिजली काफ़ी तेज़ी से बिजली का प्रयोग और बिजली को पैदा करने की क्षमता जब इंसान ने सीख लिया, तो उसका प्रयोग उसने करना शुरू किया अपने इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि लेबर का यूटिलाइजेशन, किस तरह के लेबर हो, किस तरह काम हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उस तरह का एक बाइफर्केशन चालू हुआ। और मास प्रोडक्शन, बिजली के सहयोग से मास प्रोडक्शन पे पूरा फोकस किया गया। और ये समय वर्ल्ड वॉर 1 के अंत तक चला। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि अगले रेवोल्यूशन में क्या नया आता है। तो थर्ड रेवोल्यूशन था जहाँ पे ऑटोमेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे जो कि चालू हुआ करीब 1980 के दशक में। और आप देखें तो इसमें उस समय तक हमने कंप्यूटर के बारे में इंसान ने जान लिया था और इंटरनेट भी दस्तक दे चुकी थी। तो इसमें पूरा फोकस आप देखोगे तो मोरलेस ये पूरा पीएलसी ऑटोमेशन पे था, जहाँ पीएलसी और इन सब का प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाता था। मतलब कि एक सर्टेन लाइन को ऑटोमेट कर दिया गया ताकि वो चलते रहे। तो ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 1 से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए और अब हम 4 पे जाएंगे, जो कि आज के ज़माने का सबसे मेजर हॉट टॉपिक है। सो मैंने इसे आज का ज़माने का मतलब कि अभी 21वीं शताब्दी में इंडस्ट्री 4.0 वर्ड काफ़ी सुना होगा आपने। इधर जब सुनो इंडस्ट्री 4.0, ये आ रही है, AI आ रहा है, रोबोटिक्स आ रही है, IoT आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। तो अभी का जो फोकस है पूरा डिजिटाइजेशन पर है।
आपने आपने क्या किया, आप एक बार फिर से रिकैप करो। आपने पहले मैकेनिकल सिस्टम्स को समझा, आपने स्टीम का उपयोग किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान गए, बिजली का प्रयोग करने लगे, जो कि कंटिन्यूस पावर सप्लाई कर मिलता था, तो आपका प्रोडक्शन चलता रहता था। और उसके बाद जब आप ऑटोमेशन के बारे में जान गए, तो आपने लाइन वगैरह को ऑटोमेट कर लिया। आपने 3 चीज़ें कर ली, और अब आप जो चौथी जो कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, आप इन सिस्टम्स को दिमाग दे रहे हैं, ब्रेन ऐड कर रहे हैं। तो ये जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सब का फोकस वही है। क्लाउड, डिजिटल ट्विन, ये सारी वो टेक्नोलॉजी सब आपस में मिलजुल कर आपको वो परफॉर्मेंस और वो इंडस्ट्री को, वो कंपनी को वो परफॉर्म करने की क्षमता प्रदान करती है। और जल्दी से आते हैं, ये समझते हैं कि अभी जो ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी जो चल रही है, जो इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है, उस पर देख लें जरा। ऑटोनोमस बॉट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि खुद से एक बार प्रोग्राम कर दें, उन्हें समझा दें, सिखा दें, वो ट्रेन कर दें, मतलब उन्हें लर्न करा दें, तो वो फिर अपने आप ही काम करना शुरू करती हैं। उनमें ऐसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जिससे वो खुद सामने आने वाली चीज़ों को, पीछे आने वाली चीज़ों को, या कोई ऑब्जेक्ट को देख के एनालाइज करके अपने एल्गोरिथम के हिसाब से ऑपरेट और वर्क करने लगती हैं। सिमुलेशन एक एनवायरनमेंट लेते हैं। सिमुलेशन बहुत तक देखें तो मैं आपको बताऊं, ये एक डिजिटल ट्विन का एग्जांपल है। डिजिटल ट्विन होता क्या है, उस पर भी हम दोस्तों जल्द एक वीडियो बनाएंगे, और वो काफ़ी इंटरैक्टिव और वीडियो बेस्ड होगा, जिसमें काफ़ी कुछ आइडियाज़ और कार्टून्स वगैरह हम शो करेंगे। सिमुलेशन के बारे में वापस जाते हैं। तो सिमुलेशन वो चीज़ है जिसमें आप चेक करते हो, आप समझते हो कि आप जो बना रहे हो, जो चीज़ मशीन को बना रहे हो, तो उसका वर्चुअली वो कैसे चलेगा। वर्चुअली बोलने का मतलब एक एनवायरनमेंट में आप उसको सिमुलेट करते हो, उसका एक वर्चुअल डिज़ाइन बना के उसको रन करते हो। तो रियल में और वर्चुअल में दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे रियल एनवायरनमेंट में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। चलते पड़ते हैं इंडस्ट्रियल IoT के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल IoT सेंसर्स और इन सब सेंसर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करती है, जहाँ पे आप सेंसरों को लगाते हैं, अपना डेटा क्रिएट करते हैं और मोर और लेस डेटा विजुलाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी, जो कि जब ये सब सारी चीज़ें आई हैं, तो साइबर सिक्योरिटी भी एक अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्लाउड, अब आप देखते हो कि ऑन प्रेमाइज सिस्टम्स लगाते हैं, स्टोरेज करते थे कंपनियां, आज वो चीज़ को आउटसोर्स करके क्लाउड में कर दिया, ताकि उनके खर्च को कम कर देता है, उनको तीव्रता प्रोवाइड करता है, पावर, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप तेज़ी से आप डेटा को कैप्चर कर पाए, डेटा को यूटिलाइज कर पाए, प्रोसेस कर पाए और उसके बेसिस पे आउटकम दे पाए। तो ये सारा का, और इससे कंपनियों को वो जिम्मेदारी भी कम हो जाती है कि मुझे अपना खुद का सिस्टम मेंटेन करना है। उसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद आप देखो ऑगमेंटेड रियलिटी है, जहाँ पे आप वर्चुअली चीज़ों को देखते हो, अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हो और उसमें अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप सिमुलेशन, ऑटोनोमस बॉट, IoT सब का यूटिलाइजेशन करके, डेटा वगैरह का यूज़ करके आप अपना एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करके आप जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसे मीट करने की कोशिश करते हो। और इन सब चीज़ों को जोड़ता हुआ अगर आप देखोगे तो बिग डेटा और एनालिटिक्स आता है, जो कि हर एक चीज़ों से डेटा एक ऐसा सोर्स है जो कि हर चीज़ से क्रिएट हो रहा है, और इतना डेटा है इन सबको प्रोसेस करने के लिए जो बिग डेटा एनालिटिकल टूल, जैसे हडूप हो गया, जैसे कि आपका R प्रोग्रामिंग हो गई, या आपका पाइथन हो गया, इन सब टूल्स को यूज़ किया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए, करने के लिए। तो इन सब के थ्रू आप अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना के आप अपने पूरे सिस्टम को रन कर सकते हो, ताकि प्री रिकॉर्डेड डेटा आपके पास आए, आप उसे प्रोसेस करें और उसे रन करवाएं। तो देखें तो इंडस्ट्री 4.0 अभी एक बैकबोन बन गया है, डिजिटल बैकबोन बन गया है, जो पूरे सिस्टम, जो प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने जा रहा है। तो दोस्तों यही था अब तक के लिए। पेज को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में और डिटेल में नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।